हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट पर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर 4, ठीक है, जो कि क्या है आव्यूह। चैप्टर 3 है, चैप्टर 3 है, ठीक है। पहला चैप्टर तो हम लोग क्या किए थे, हम लोग पढ़े थे संबंध फलन, ठीक है, उसको पूरा अच्छे ढंग से पूरा सॉल्व किए थे। फिर क्या पढ़े, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। अब क्या पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर 3 जो कि क्या है आव्यूह। अब हम क्या करेंगे, इस आव्यूह चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, मतलब जो भी आप सभी लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, क्वेश्चन आ सकते हैं, वैसे क्वेश्चन क्या किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। और एक बार फिर से हम कह रहे हैं कि सभी लोग एक कॉपी जरूर बनाना, ठीक है। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करवा रहे हैं उस क्वेश्चन को सभी को एक कॉपी में लिखना है, ठीक है। और साथ साथ में अगर हो सके तो सॉल्यूशन भी लिख लेना, मतलब जिस क्वेश्चन का सॉल्यूशन तुम्हें नहीं आता होगा उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी लास्ट में फिर लिख लेना, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, करने का ट्राई करना है, कॉपी साथ में लेकर बैठना, बिना कॉपी पेन के नहीं, ठीक है ना। ऐसा नहीं केवल वीडियो देख रहे हैं हमको सब आ जाएगा, ठीक है, वीडियो देखने से कुछ नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, तुम्हें लगेगा तुम्हें सब कुछ आ रहा है, बट अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए हम बोल रहे हैं सभी लोग साथ में पेन और कॉपी लेके बैठना। बताओ, ये बोला है कि यदि ए और बी समान कोटि के सममित अवयव हैं, क्या है सममित अवयव, तो बताओ ए बी माइनस बी ए कैसा होगा, सममित अवयव होगा, विषम सममित अवयव होगा, शून्य अवयव होगा कि तत्समक अवयव होगा, क्या होगा बताओ। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले सबको पता होना चाहिए कि सममित अवयव विषम सममित अवयव पता कैसे करते हैं, ठीक है। देखो सममित अवयव अगर कोई होता है तो अगर कोई भी अगर अवयव दे दे, तो सपोज करो जैसे अगर कोई भी अगर हमको अवयव लिखा है, कोई भी अवयव लिखा है, अगर उसका अगर हम डैश किए, मान लो मेरे पास कोई एक अवयव ले लिए जेड, ठीक है, एक अवयव जेड, मतलब एक अवयव है जेड, अगर उसका अगर हम डैश करते हैं, उसका क्या करते हैं डैश करते हैं, और अगर वो जेड के बराबर ही एकदम आ जाए, जेड के बराबर ही आ जाए तो उसको बोलते हैं सममित अवयव, मतलब जो जेड होगा सममित अवयव होगा। लेकिन यदि अगर हम जेड का डैश निकालते हैं, डैश मतलब क्या होता है परिवर्त, परिवर्त होता है ना, परिवर्त। अगर डैश करेंगे तो डैश करने के बाद अगर माइनस में जेड आए, माइनस में क्या है जेड है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो क्या है विषम सममित अवयव। तो इसका मतलब ये होगा कि हमको कभी भी सममित अवयव विषम सममित अवयव अगर चेक करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको निकालना पड़ेगा उसका डैश। अगर डैश करेंगे, अगर सेम टू सेम अगर वही आ गया तो क्या है वो सममित अवयव है, अगर माइनस में आया तो विषम सममित अवयव है। तो करो फटाक से, किया जाए, किया जाए, चलो आओ हम करते हैं। क्या हो जाएगा, क्या अभी दिया हमको, हमको बोला है कि ए बी माइनस में क्या है बी ए, इसका क्या करेंगे डैश निकालेंगे, इसका क्या करेंगे डैश निकालेंगे ना। देखो ए बी माइनस बी ए, इसका डैश निकालो। अब देखो प्रॉपर्टी पढ़ोगे कि अगर ए माइनस बी होता है का डैश होता है तो ए डैश माइनस बी डैश के बराबर होता है। तो अगर ए बी माइनस बी ए का डैश कर रहे तो अगर ये अलग अलग होगा तो कैसे लिखोगे, लिखोगे ना कि ए बी, तो हमको सॉल्व करना पड़ता है ना फटाक से, ठीक है। अब ये तो हमको सॉल्व करना है ना, ये तो क्या हो जाएगा ए बी का डैश माइनस में क्या बी ए का डैश, ये ऐसे ब्रेक होगा, सबको पता है, अलग अलग होगा ना सबका, ठीक है, हो जाएगा। अब बताओ ये प्रॉपर्टी किसको पता है कि अगर ए बी का डैश होता है वो किसके बराबर होता है, तो ए बी का जो डैश होता है वो बी ए डैश इंटू में ए डैश के बराबर होता है, ठीक है, बी ए डैश इंटू में ए डैश के बराबर होता है। जिसे नहीं पता होगा वो एक बार थोड़ा सा पढ़ लेगा, ठीक है, कि ए बी जो डैश होता है वो बी ए डैश इंटू में ए डैश के इक्वल होता है। माइनस अगर बी ए डैश है तो बी ए डैश का क्या हो जाएगा ए डैश इंटू में बी डैश, क्या होता है ऑर्डर चेंज हो जाता है, ऑर्डर चेंज हो जाता है। तो क्या हो जाएगा ए डैश इंटू में क्या बी डैश हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो, अब देखो हमको चूंकि पता है देखो कि ए और बी क्या है सममित अवयव है, चूंकि ए और बी ऐसे लिखो, चूंकि देखो ये हम सॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं पूरा, हम केवल तुम लोग को बता रहे हैं, शॉर्ट में बता रहे हैं कि चीजें समझ में आए, ठीक है। इसको हम डिटेल में पूरा सॉल्व कर सकते हैं लेकिन हम केवल सॉल्व कर रहे हैं थोड़ा जल्दी में, ठीक है, फिर भी थोड़ा समझाते हुए कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ठीक है। तुम चाहोगे तो फटाक से कर लोगे, डैश किए ये आया इसका फटाक से लिख लो, लेकिन हम बता रहे हैं कि ए और बी क्या है, ए और बी क्या है सममित, ए और बी क्या है सममित अवयव है। इसलिए क्या होगा कि जो ये ए डैश है बराबर होगा ए के, ठीक है। सममित अवयव का प्रॉपर्टी पता होता है ना कि अगर हम डैश करते हैं तो वही अवयव आता है, तो ए डैश बराबर ए होगा, बी डैश बराबर बी होगा। तो ये जो आया है इसके जगह रख दो, अब देखो रख के बता रहे हैं तो क्या होगा, ये हो जाएगा क्या ए डैश, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए मतलब बी की जगह फिर ए की जगह, कितना होगा कि नहीं बताओ, कोई दिक्कत होगा, कर सकते हैं ना। देखो ये मेरे पास क्या था, ये मेरे पास पूरा अवयव था ए बी डैश, मतलब सॉरी ए बी था, हमको इसको चेक करना था
कि ये सममित है कि विषम सममित है, तो सममित और विषम सममित चेक करने का तरीका होता है कि पहले तुम उसका डैश करो। तो हम डैश किए तो ये क्या था, एक अवयव सोचो ना, एक पूरा अवयव, तो इसका डैश ऐसे अलग होगा। उसके बाद ए बी डैश का प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर ए बी डैश होता है तो बी डैश इंटू ए डैश होता है, मतलब ऑर्डर चेंज हो जाता है, तो सेम कर दिए। अब देखो हमको पता है कि ए और बी क्या सममित अवयव है, तो अगर ए और बी सममित अवयव है तो सममित अवयव किसे कहते हैं, सममित अवयव वो अवयव होता है जिसका परिवर्त उसी के बराबर होता है, उसका परिवर्त उसी के बराबर होता है। तो यहाँ पे सबका मान रख दो, बी डैश का मान बी, ए डैश का मान ए डैश का मान ए, बी डैश का मान बी रख दिए। अब देखो क्योंकि हमको इसको इसके जैसा दिखाना है आगे पीछे, तो माइनस कॉमन कर लो, माइनस क्या करो, कॉमन कर लो। अगर तुम माइनस कॉमन करोगे तो ये ऐसे हो जाएगा कि नहीं, होगा कि नहीं, तब जाकर हो जाएगा ना। अगर माइनस कॉमन कर लेंगे तो जो माइनस में भी था वो प्लस में भी हो जाएगा, जो प्लस में था वो क्या हो जाएगा, माइनस में भी हो जाएगा। बस समझ आया, बहुत आराम से, ठीक है। अब देखो इसका मतलब ये हुआ, देखो जो ये ए बी माइनस में बी ए था, इसका जब हम लोग डैश निकालें, जब डैश निकालें, इस पूरा प्रोसेस को सॉल्व किए, सॉल्व करने के बाद किसके बराबर आ गया, माइनस में किसके आ गया, माइनस में ए बी माइनस में बी आ गया, मतलब सेम यही अवयव आया लेकिन माइनस में आया। तो जब ऐसा होता है तो क्या बताए थे कि अगर सेम टू सेम आ जाता है उसी के बराबर तो उसे क्या बोलते हैं, सममित अवयव। अगर माइनस में आता है तो क्या बोलते हैं, विषम सममित अवयव। तो इसका मतलब हमारा पहले वाले का आंसर कितना हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, एक विषम सममित अवयव है। क्या हो जाएगा, विषम सममित अवयव, ये मेरा पहले वाले का आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। जिसको समझ में नहीं आया एक बार फिर से आराम से पीछे करके देख लेगा कैसे हुआ है। ये चीज जो चेंज किए, देखो इसका प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, कि जो ये ए बी डैश होता है ना, वो बी डैश इंटू ए डैश के बराबर होता है। ये जब लोग हम अवयव पढ़ते हैं तो अवयव का गुणन जब पढ़ते हैं ना तो उसमें ये चीज आता है। तो ये प्रॉपर्टी हमको ये याद रखना है, जैसे सममित का याद रखे हैं कि ए डैश बराबर ए, बी डैश बराबर बी, तो उसी तरह इसका भी याद रखना है। ठीक है, चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन करो, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, बताओ सभी लोग। इस क्वेश्चन में बोला है कि एक 3 गुणे 3 का अवयव है, ठीक है। अब देखो बोला है कि जिसमें उसकी प्रत्येक प्रविष्टियां मतलब उसका अवयव कितना है, 0 और 1 रखना है, ठीक है। अब बताओ अगर 3 गुणे 3 का अवयव है तो उसमें कुल कितने अवयव हो सकते हैं, मतलब 9 जगह खाली स्थान होगा ना, ठीक है। अब उस खाली स्थान में तुमको क्या करना है, तुमको केवल 0 और 1 रखना है, ठीक है। देखो अगर 3 गुणे 3 का एक अगर हम अवयव बनाते हैं, सपोज करो एक अवयव बना लिए ए, ठीक है, एक 3 गुणे 3 का मतलब देखो यहाँ पे एक अवयव होगा, एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, ऐसे समझ रहे हो कि नहीं, ऐसे होगा ना। देखो नंबर नहीं लिखना है, मतलब एक जगह यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, टोटल कितना होगा, कुल 9 अवयव होगा, कुल 9 अवयव होगा कि नहीं, होगा ना। अब क्या बोला है कि इसकी प्रत्येक प्रविष्टियां में क्या रखना है, या तो 0 या तो 1। अगर 0 और 1 से बनाएंगे तो कुल कितने अवयव बन सकते हैं। तो तुम सोचो अगर इसको भरना होगा, मतलब इस वाले बॉक्स में यहाँ पे कुछ रखना होगा, तो हम क्या लिखेंगे, या तो 0 या तो 1। तो कहने का मतलब है इस बॉक्स को हम लोग 0 या 1 लिखेंगे, मतलब इसमें या तो 0 या तो 1 लिखेंगे। मतलब इसको हम 2 प्रकार से भर सकते हैं, क्या, इसको हम लोग इस वाले को क्या कर सकते हैं, 2 प्रकार से भर सकते हैं, या तो 0 या तो 1। उसी तरह इस वाले में भी क्या करना है, या तो 0 या तो 1 रखना है। क्या रखना है, या तो 0 या तो 1। इसका मतलब ये हुआ कि इसको भी हम 2 प्रकार से भर सकते हैं। कितने प्रकार से, 2 प्रकार से, ठीक है। अब देखो जब भी एक काम के बाद दूसरा काम होता है तो हमेशा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ये क्रम से संचय जो चैप्टर है उस चैप्टर से रिलेटेड है, ठीक है। देखो पहले इसमें भरेंगे, 0 और 1 कुछ ही भरोगे ना, पहले इसमें भरे तो इसको कितने प्रकार से भर सकते हो, 2 प्रकार से। इसको भरने के बाद फिर इसको भरने आएंगे, लाइंस भर रहे हैं तो भरने में तो तुम कोई भरो, ठीक है, हम लाइंस बता रहे हैं कि पहले इसको भर लिए फिर इसको भरेंगे। इसको 2 प्रकार से भरे, इसको भरने के बाद मतलब इसमें 0 या 1 कुछ भी लिखने के बाद हम इसमें आएंगे, इसको लिखेंगे, इसमें भी 0 1 मतलब दोनों में से कोई 1 लिखेंगे, मतलब इसको भी हम 2 प्रकार से भर सकते हैं। तो इस काम को करने के बाद मतलब इसको भरने के बाद हम लोग इसको भरेंगे तो उसको भी 2 प्रकार से भरेंगे, तो गुणा करेंगे। फिर इसके बाद इसको भरेंगे, लाइन से बता रहे हैं ना। अब इसके बाद अगर तुम इसको भरोगे तो इसको कितने प्रकार से भरोगे, भाई 2 प्रकार से ना, क्योंकि 0 या 1 भरना है। तो मतलब ये हुआ कि सर इसमें भी हम लोग 0 या 1 ही भरेंगे, तो इसका मतलब इसको भी 2 प्रकार से भरोगे, ठीक है। तो इसको 2 प्रकार से भरे, फिर उसके बाद इसको तो गुणे में 2, उसके बाद इसको तो इसमें भी क्या होता है, गुणे में 2, ठीक है। जब एक काम करने के बाद दूसरा काम हम लोग करते हैं, वो करना होता ही है, तो उसमें क्या करते हैं, गुणे का साइन बनाते हैं। जब हमको कुल विधियां निकालनी होती है तब ये क्रम से संचय चैप्टर का है, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आ रहा होगा ऐसा समझो कि इसको 2 प्रकार से भर सकते हैं,
इसको दो प्रकार से, इसको दो प्रकार से, उसी तरह इसको 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 सबको दो दो प्रकार से भर सकते हैं। और हमको पता है गुणा करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इसको भरेंगे फिर इसको फिर इसको फिर इसको करोगे ना, तो कितनी बार? 9 बार। कितनी बार? 9 बार हो जाएगा। बताओ 9 बार होगा कि नहीं? ठीक है, अब बताओ 2 के पावर 9 का मान कितना होता है? 2 के पावर 9 का मान कितना होता है? तो 2 के पावर 10 का मान होता है 1024। 2 के पावर 10 का मान होता है 1024, तो उससे एक कम है, उसका आधा कर दो तो 512। कितना हो जाएगा? 512। मतलब ऐसे अगर तुम अभी बनाओगे जिसमें केवल 0 और 1 होगा, उसकी कुल संख्या होगी 512, तो दूसरे वाले का आंसर कितना हो जाएगा? दूसरे वाले का आंसर हो जाएगा 512। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। ये क्वेश्चन बताओ, अगर कोई अवयव ए और बी, ठीक है, एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं तब और तब, मतलब उस स्थिति में क्या कंडीशन होता है? तो क्या बताया गया? अगर हम लोग पढ़ते हैं, याद करो याद करो, अगर हम लोग व्युत्क्रम पढ़े होंगे, ठीक है, मतलब ए इनवर्स निकालना, ए इनवर्स, ठीक है, तो उसमें क्या बताया था कि अगर ए और बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं तो उसमें क्या बोलते हैं कि ए बी बराबर क्या? बी ए बराबर क्या? यही होता है कि नहीं? इसमें कोई दिक्कत है? बताओ, कोई दिक्कत है? बताओ बताओ जल्दी बताओ। तो अगर ए और बी एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो यही पॉसिबल होगा कि ए बी गुणे में बी ए बराबर में कितना? आई। कर लोगे सभी लोग? किसी को कोई प्रॉब्लम होगा? अच्छा बताओ। मेरे हिसाब से देखो सबको कर लेना चाहिए, ठीक है, ये तो सिंपल सा डिफिनेशन है, इसमें कुछ नहीं करना है। अब बताओ, अगर ए बराबर इतना तो बी बराबर इतना, तो ए बी बराबर कितना होगा? बताओ, ये तो मल्टीप्लाई करना है। अब देखो मल्टीप्लाई जिसको करने आता होगा उसके लिए अच्छी बात है, जिसको नहीं आता होगा उसको बता रहे, ध्यान से देखना, ठीक है। बी बराबर कितना दे दिया है? बी बराबर कितना दे दिया है? एक और, ठीक है। अब देखो अगर हम लिख रहे हैं ए इंटू बी, निकाल रहे, ध्यान देना बहुत ध्यान से। देखो ये अवयव का गुणन करना, देखो होता नहीं कि सबको आता है, ठीक है, क्योंकि बहुत लड़के गलत कर देते हैं, ठीक है, तो तुम सबको वैसे नहीं करना है, ठीक है ना। कैसे करोगे? देखो पहली पंक्ति लो, पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा करा दो। क्या करो? पहली पंक्ति लो, पहले स्तंभ से गुणा कराओ, देखो क्या होगा। और सबको जोड़ते हैं ना, देखो सबको क्या करते हैं? जोड़ते हैं। देखो पहली पंक्ति लिए, पहले स्तंभ। अब देखो इसमें एक पंक्ति एक स्तंभ में गुणा कर दो, 1 का गुणा 1 से, 2 का गुणा 2 से, 3 का गुणा, अरे कुछ है ये नहीं, गुणा होगा ही नहीं। इसका मतलब क्या? इसका आंसर कुछ भी नहीं आएगा। क्या बोलेंगे? इसका आंसर कुछ भी नहीं आएगा। अब ये क्यों पॉसिबल नहीं है? तो याद करो। देखो अगर कभी भी देखो इसका कोटि कितना है? जो ये अवयव ए है इसका कोटि कितना है? 1 गुणे 3 का है। इसका कोटि कितना है? 2 गुणे 1 का है, ठीक है। अब बताओ अगर कभी भी दो अवयव का गुणा होता है, याद करो, अगर एक m गुणे n का होता है तो दूसरा n गुणे p का होना चाहिए। मतलब ये इसका जो स्तंभ है इसके पंक्ति के बराबर होना चाहिए। अगर एक अवयव a है, एक अवयव क्या है? समझेगी नहीं? ध्यान देना। अगर एक अवयव अगर a है, एक अवयव b है, अगर ये m गुणे n कोटि का होगा और ये n गुणे p का होगा, तभी इन दोनों का मल्टीप्लाई संभव है, नहीं तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है। मतलब इसमें स्तंभों की संख्या और इसमें पंक्ति की संख्या बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या था? देखो ये 1 गुणे 3 का था, ये 2 गुणे 1 का है। देखो इसमें 3 है, इसमें 2 पंक्ति तो बराबर नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, ठीक है। देखो सब आना चाहिए, ठीक है ना। तुमको गुणा भी करने आना चाहिए और ये सब चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर दो अवयव होते हैं, एक m गुणे n का, एक n गुणे p का, तभी मल्टीप्लाई होता है। और जो नया अवयव बनेगा उसका कोटि कितना होगा? तो वो हो जाएगा m गुणे p का। क्या हो जाएगा? वो m गुणे p का हो जाएगा, ठीक है। ये सब चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। चलो बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताओ इसमें a डैश निकालना है। अब बताओ a डैश का आंसर क्या हो जाएगा? a डैश मतलब क्या? उसका परिवर्त। अब परिवर्त तो फटाक से कर दोगे। परिवर्त करने में किसी कोई दिक्कत होगा? परिवर्त करने में किसी कोई दिक्कत होगा? देखो एक अवयव दिया है, उसका परिवर्त कर दो, फटाक से बताओ, उसका परिवर्त कितना हो जाएगा? 5वें का आंसर परिवर्त। देखो 1 2 दिया है, उसको स्तंभ बना दो, पंक्ति दिया है ना, उसको स्तंभ बनाओ ना फटाक से। 1 2 है तो क्या बन जाएगा? 1 2 पंक्ति स्तंभ बन जाता है। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बनाओ। दूसरी पंक्ति कितना है? -1 -3 है, तो कितना हो जाएगा? -1 -3। ये ऑप्शन किसी में है? देखो ये ऑप्शन किसी में है? 1 2 1 2 1 2, ठीक है, -1 -1। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? दूसरा वाला। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? दूसरा वाला, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं? देखो क्वेश्चन सब लोग लिखना, अगर क्वेश्चन लिखोगे तभी मजा आएगा, नहीं तो नहीं मजा आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6वां देखो।
क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है कि यदि ए 2 गुणे 2 कोटि का व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, ठीक है, तो ए इनवर्स किसके बराबर होगा? तो बताओ ए इनवर्स किसके बराबर होगा? ए इनवर्स, अब देखो ए इनवर्स याद होना चाहिए। देखो अगर जिसको याद होगा तो देखो डायरेक्ट, ठीक है, अब इसको बताएंगे नहीं। देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स जो होता है 1 अपॉन में क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए के बराबर होता है। क्या होता है? इसके बराबर। याद तो रहेगा? तो अच्छा देखो कैसे याद, तू गलत बता रहे लेकिन याद करने के लिए तुम्हें बहुत अच्छा काम आएगा, ठीक है। ऐसे याद रखो, देखो ऐसे, अगर ये ए इनवर्स है, ऐसे है, तो बताओ ए इनवर्स मतलब होता कितना है? 1/k ना। देखो ना, अगर x के पावर ऐसा होता है तो क्या बोलते हो? 1/x बोलते हो कि नहीं? बोलते हो ना। तो उसी तरह बताओ अगर लिखा है कि देखो वो डिटर्मिनेंट है, वो लिखा है इंग्लिश में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, उसको हम साल्डिक बना दिए, ठीक, वही चीज है, वो सिंबल से यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए नहीं हो जाएगा? कहने का मतलब ये है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो ना, ऐसे लिख दो भैया, इसको चेंज कर दो, कर सकते हो ना ऐसे। अब बताओ एक का डिटरमिनेंट क्या होगा? एक ही होगा, क्योंकि एक तो नंबर है, तो एक का तो एक ही हो जाएगा, ऐसे याद रखोगे। और अपॉन में क्या? 1 अपॉन में डिटरमिनेंट ए ऑफ ए, ठीक है। ए, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला। बी वाला जो ऑप्शन है 1 अपॉन में क्या? डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है ना। ये ऐसे होता है, ठीक है। अब देखो ये तो तुमको पता है ट्रिक याद करने के लिए, ऐसे इसको याद रखना, कहीं भूलना मत। लेकिन इसका मेन एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या होता है वो भी जान लो, ठीक है, कि कैसे ये चीज आता है, सर इसको कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है। देखो ये ऐसे होता है, देखो ध्यान देना। ये होता है कि हम लोग जानते हैं कि a इंटू में a इनवर्स बराबर कितना होता है? आई होता है। क्या होता है? दोनों तरफ क्या करते हैं? साल्डिक लेते हैं। दोनों तरफ क्या लेते हैं? डिटर्मिनेंट लेते हैं, दोनों तरफ। देखो ये होता है a इंटू में a इनवर्स। देखो ये भी चीज सीख लो कि ये अगर बाई चांस कभी तुम्हें प्रूफ करने के लिए आ गया तो कैसे प्रूफ करोगे। ये तो याद हो गया, डायरेक्ट याद करने का तरीका हम बता दिए, कैसे प्रूफ करोगे। तो ऐसे लिखते हैं, बराबर में आई लिखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि a इंटू में a इनवर्स बराबर में क्या होता है? आई होता है, हो जाएगा इतना। अब देखो ये प्रॉपर्टी पता है कि अगर a इंटू में, अगर कभी भी अंदर किसी सारणी के अंदर 2 आव्यूहों का मल्टीप्लाई होता है, देखो ये है a, एक है इनवर्स, तो इन दोनों को हम लोग अलग अलग मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा? आई। देखो आई का सारणी कितना हो जाएगा? 1, ठीक है। आई मतलब क्या होता है? इकाई आव्यूह, मतलब जिसका वैल्यू कितना आएगा? 1, ठीक हो गया। अब बताओ यहाँ पे निकाल सकते हो डिटर्मिनेंट ऑफ a, मतलब माइनस में a बराबर, ये क्या इंटू में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। भाग मतलब क्या? बटे में आ गया। तो देखो ये ऐसे प्रूफ करना है। अगर कभी तुमको प्रूफ करना हो गया तो ऐसे लिखोगे, ठीक है। तो देखो दोनों तरीका आना चाहिए। हम बता रहे हैं ऐसे कि कभी कोई कंफ्यूजन ना हो किसी को भी, ठीक है। वो तो हम याद करने का ट्रिक बता दिए कि उसको तुम ऐसे याद रख सकते हो, कभी भूलना मत। और ऐसे इसको प्रूफ करते हैं, ठीक? ऐसे प्रूफ करके ये ला दोगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ, इसी को देखो डिटर्मिनेंट बोलते हैं, वो इंग्लिश में लिखा है DET, ठीक है, मतलब साल्डिक। तो वही डिटर्मिनेंट ऑफ a इनवर्स बराबर क्या? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a, ठीक है। चलो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। अब ये क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन बताओ। अब इसका तो फॉर्मूला होता है ना, अब इसका फॉर्मूला जिसको याद उसके लिए अच्छी बात है, जिसको नहीं याद उसको कुछ नहीं कर सकते। इसका फॉर्मूला सब लोग याद रखो, ठीक है। देखो इसका फॉर्मूला सब लोग याद रखो। देखो इसका जो डेरिवेशन है वो तो बहुत लंबा होता है, याद रखने वाली बात है, ठीक है। क्या करने वाली है? याद करने वाली बात है, ठीक है। तो क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू में क्या होता है? n-1, ठीक है। जहां पे n बराबर क्या होता है? आव्यूह की कोटि, आव्यूह की। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये फॉर्मूला होती है, इसको भी तुमको याद रखना है, ठीक है। वो तो देखो तुम प्रूफ कर सकते हो, आराम से आ जाएगा, कर लोगे। लेकिन इसको तुम्हें प्रूफ करने में टाइम लगेगा, ठीक है। इसको हम प्रूफ नहीं कर सकते, मतलब कर सकते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, इसको हम बता भी नहीं पाएंगे, कम से कम 10 मिनट लगेगा। इसलिए इस फॉर्मूले को भी तुमको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला है बुक में, ऐसा नहीं कि अपने से बनाए, ये बुक में फॉर्मूला भी है, इसमें क्वेश्चन भी है, ठीक है। अब बताओ इसके लिए कितनी आएगी? तो हमसे क्या बोला है? एक बोला 3 गुणे 3 कोटि का है। अब बताओ 3 गुणे 3 का है, तो अगर 3 गुणे 3 का है तो अगर हमको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, इसका साल्डिक निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर n-1, मतलब जितने कोटि का आव्यूह होगा उससे एक कम, उससे कम। तो बताओ 3 गुणे 3 का है, तो यहाँ पे क्या करो? यहाँ पे क्या करो? 3 रखो, n का मान क्या रखो? 3, क्योंकि n क्या होता है? आव्यूह की कोटि। सॉल्व करो, कितना आ जाएगा? 2 आएगा कि नहीं? कोई ऑप्शन दिया है ऐसा? कोई ऑप्शन ऐसा दिया है? a का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? साढ़े k का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, इसका आंसर कितना आएगा? अब ये तो मल्टीप्लाई करने वाली बात हुई। अब किसको मल्टीप्लाई करने आता होगा? जिसको मल्टीप्लाई करने आएगा उसके लिए अच्छी बात है, जिसको मल्टीप्लाई करने नहीं आएगा उसके लिए भी अच्छी बात है। बताओ कौन मल्टीप्लाई करेगा? बताओ।
ठीक है। अब फटाक से इसका मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अब देखो देखो ये 2 गुणे 2 का है, तो 2 गुणे 2 का तो आराम से मल्टीप्लाई होगा। करो मल्टीप्लाई, करते हैं, आए करते हैं, मल्टीप्लाई करना है ना, चलो आप करते हैं। देखो ए स्क्वायर निकालना है, ए स्क्वायर मतलब क्या, आप भी को 2 बार लिखो, कितना लिखा है 1, देखो 1 माइनस 1 माइनस 1 1 हो जाएगा। फिर क्या लिखोगे 1 माइनस 1 माइनस 1 1। बताओ किसी को कोई दिक्कत होगा नहीं ना, चलो आप करते हैं। देखो करो पंक्ति गुणा स्तंभ से, देखो पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति गुणा पहले स्तंभ से। देखो 1 का गुणा 1 से माइनस 1 का गुणा माइनस 1 से, तो 1 गुणे 1 माइनस 1 गुणे माइनस 1, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2। फिर इसका गुणा इससे, तो 1 का गुणा माइनस 1 से, तो माइनस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 1, तो कितना आ जाएगा माइनस में 2। अभी देखो आना चाहिए, अगर वो गुणा करना तो भैया आना चाहिए, ठीक है ना। देखो पहली पंक्ति उठाए, पहले स्तंभ से गुणा करवा दिए, पहली पंक्ति उठाए दूसरे स्तंभ गुणा किए, ठीक है। मतलब क्या होता है कि पहले वाले आव्यूह का पंक्ति लेते हैं और दूसरे वाले में क्या करते हैं, स्तंभ से गुणा करवाते हैं, ठीक है। अब देखो दूसरी पंक्ति लिए, इसका इससे गुणा कराओ, तो माइनस 1 का गुणा 1 से, तो हो जाएगा माइनस में 1, फिर 1 का गुणा माइनस में 1 माइनस में 1, तो माइनस में 1 कितना हो जाएगा माइनस में 2, ठीक है, ठीक है। जिसको नहीं आता गुणा करने, आप का गुणन जाके एक बार कल से पढ़कर आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कल भी उसी तरह चले आए, गुणा करने आ ही नहीं रहा है, ठीक है। अब दूसरी पंक्ति गुणा दूसरे स्तंभ से, तो 1 का गुणा माइनस 1 से, तो माइनस में 1, 1 का गुणा 1 से, 1 का गुणा 1 से तो माइनस प्लस में 1 हो जाएगा, 1 का गुणा 1 से तो फिर 1 2 हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ देखो सब में से 2 कॉमन कर सकते हैं, सब में से 2 कॉमन कर सकते हैं भाई, 2 कॉमन कर लो, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस में 1 माइनस में 1 हो जाएगा। अब क्या इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, बताओ, अरे ये ए ही तो है, तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा इसमें, ए स्क्वायर मतलब क्या 2 है, पहला वाला, 8वें का आंसर कितना हो जाएगा 2a। बोलो किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत है, बताओ, सभी लोग कर लेगा आराम से ना। चलो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा बताओ सभी लोग, ठीक है। देखो क्या बोला है कि बोला है कि ए आई जे एम गुण एन का एक वर्ग आव्यूह है। देखो क्या बोला है, एक हमको बोला है एक आव्यूह है ए, ठीक है, ए आई जे, ठीक है, ये एम गुण एन है, ठीक है, ये क्या है वर्ग आव्यूह है, क्या है वर्ग आव्यूह। तो बताओ वर्ग आव्यूह किसे कहते हो, वर्ग आव्यूह कंडीशन ये होता है कि जिसमें पंक्ति और स्तंभ बराबर हो। तो पंक्ति और स्तंभ बराबर, इसका मतलब क्या होता है कि एम बराबर एन, एम बराबर एन। अब ये सब चीज तो याद होना चाहिए ना, इसमें क्या है एक्स्ट्रा करना, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए, बस वही चीज हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा, एम बराबर, ठीक है। बताओ किसी को कोई दिक्कत यहां तक करने में नहीं ना, चलो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर बताओ ऑप्शन, ठीक है ना। अब देखो बहुत सिंपल है, ठीक है। देखो ये सब सारा क्वेश्चन तुमको सभी लोगों को एक जगह नोट करके रखना है, ठीक है, सभी लोगों को ये सब सारा क्वेश्चन एक जगह नोट करके रखना है, ठीक है ना। अब बताओ बोला है कि यदि ए और बी एक वर्ग आव्यूह हो तो ए बी डैश बराबर क्या होगा। अरे भैया ये तो फॉर्मूला ही हो गया ना, इसको प्रूफ नहीं करना है। ए बी डैश कितना होगा, तो बताओ ए बी डैश कितना हो जाएगा। तो हमको पता है कि जो ये ए बी डैश होता है, अभी तो वो पहले क्वेश्चन में सॉल्व करवाए थे कि जो ये ए बी का डैश होता है वो बी डैश इंटू में क्या होता है ए डैश के इक्वल होता है। ये ए बी डैश होता है ये बराबर होता है क्या ए डैश, सॉरी गलत हो गया क्या, नहीं, हाँ बी डैश इंटू में ए डैश होता है। तो कोई ऑप्शन दिया है बी डैश इंटू ए डैश, हाँ पहला वाला ऑप्शन दिया है, तो इसका आंसर क्या होगा पहला वाला, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा, बी डैश इंटू में ए डैश, ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, तो बी डैश इंटू में ए डैश। बताओ सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना, सबको आराम समझ आ रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। अगर किसी को हो रहा है तो थोड़ा मेहनत करो, हो जाएगा, ठीक है। चलो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर सब लोग बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर सब लोग करो, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर सब लोग करेगा, ठीक है। और क्या करेगा, आंसर लाने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, ठीक है, कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। और हम देखेंगे कितने लोगों का सही हुआ है, ठीक है। और कितने लोगों का, मुश्किल से 4-5 लोग कमेंट करते हो तो उन्हीं का देखेंगे कितने लोगों का आ रहा है, ठीक है। और हो सके तो भाई जितने लोगों देख रहे हो सभी लोग कमेंट किया करो, कम से कम एक क्वेश्चन अगर दिया जाता है तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है ना। उस क्वेश्चन के घर पे कभी भी तुम्हारा मन करे सॉल्व करके लास्ट में, जब तुम्हारा मन करे 10 घंटे बाद 20 घंटे बाद, लेकिन नेक्स्ट वीडियो आने से पहले मेरा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमको चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सब लोग करना, ये क्वेश्चन सभी के लिए क्या है, सभी लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेगा, बताएगा कि एक्स की वैल्यू क्या होगी।
ठीक है ना। तो कल फिर आएंगे ऐसी जो आव्यू का जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अभी क्या कर रहे हैं, शॉर्ट वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। इसमें लॉन्ग वाला भी लाएंगे, ठीक है, जिसमें प्रूफ करना होगा। जैसे ये है ना कि अगर ए बी डैश इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश, इसको हम प्रूफ भी करवाएंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए पहले इसको याद कर लो, इसको प्रूफ भी हम करवाएंगे। जैसे यहाँ पे था ना कि ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या था, 1 अपॉन में क्या था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए था, उसको भी प्रूफ करवाएंगे, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू कितना था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर n-1, उसको भी प्रूफ करवाएंगे। वो सब क्या आएगा, लॉन्ग में आएगा, ठीक है। अभी हम केवल शॉर्ट में कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को पहले सब लोग कर लो, समझ लो, उसके बाद हम उसको लास्ट में लाएंगे, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब अभी के लिए सभी को बाय।